नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तिल चौथ व्रत की पौराणिक कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी, उसके पास बहुत पैसा था और देवरानी के पास इतना पैसा नहीं था। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर शहर जाकर बेचा करता था, इसीलिए वो अक्सर ज़्यादा बीमार रहता था। वही देवरानी जो थी वो जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और इसके बदले जेठानी अपने घर का जूठा खाना और फटे पुराने कपड़े उसे देती थी, जिससे देवरानी के घर का गुजारा चल रहा था। देवरानी ने माघ के महीने में तिल चौथ का व्रत किया और 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकूटा बनाया। फिर पूजा की और उसके बाद तिल चौथ व्रत किया और तिल चौथ व्रत की कथा सुनी। फिर तिलकूटा चीके में रख दिया और उसने सोचा कि चांद उगने पर तिलकूटे का भोग लगाऊंगी, फिर ही अपना व्रत खोलूंगी। फिर वह कथा सुनकर अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों को से बोला कि खाना खा लो, तो बच्चों ने कहा कि अब हमारी माँ जब खाना खाएगी तब भी हम खाना खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से बोला कि आप खाना खा लो, तो फिर वो जेठ भी बोला कि मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब मेरे परिवार के सभी लोग खाना खाएंगे तब मैं भी खाना खा लूँगा। फिर जेठानी ने देवरानी को कहा, आज तो घर में किसी ने अभी भी खाना नहीं खाया है, तो तुम्हें पहले खाना कैसे दूँ? तुम कल सुबह जल्दी आ जाना, बचा हुआ खाना ले जाना। उधर देवरानी के बच्चे और पति आस लगा रहे थे कि आज तो त्योहार है, माँ घर आएगी तो 5 पकवान खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो हमें सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। तो उसके पति को बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी को गुस्से से बोला कि सारा दिन काम किया और 2 रोटी भी नहीं लाई, ऐसा काम किस काम का, और ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा हुआ। और ऐसा कहकर गुस्से में अपनी पत्नी को लकड़ी के डंडे से पीटने लगा। जब डंडा टूट गया तो अपने बेल्ट से उसको मारने लगा और वह बेचारी मार खाती जाती और गणेश जी महाराज को याद करती रोती रोती पानी पीकर ही सो गई। तो उसके सपने में जब गणेश जी महाराज आए और बोले, धोमना मारी पाटा मारी, सो रही है या जग रही है? तो वह बोली, थोड़ी जग रही हूँ थोड़ी सो रही हूँ। तब गणेश जी महाराज बोले, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो वह बोली कि मैं क्या दूंगी खाने को, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो वह बोली कि थोड़ा सा पूजा के लिए बनाया हुआ तिलकूटा चिक्के में पड़ा है, आप वह खा लो। तो गणेश जी ने बोला कि ठीक है, तो वह तिलकूटा खाकर आ गए। फिर गणेश जी बोले कि धोना मारी पाटा मारी, मुझे निपटा लगा है, कहाँ निपटूं? तो वह बोली, यह बड़ा घर, जहाँ आपका मन हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि यह पूछना है, कहाँ पूछूं? तो वह गुस्से में आकर बोली, कब से परेशान कर रहे हो, ऐसा करो मेरे सर पर ही पूछ लो। और कहा, पूछोगे? और फिर सुबह जब नींद से जगी तो वह हैरान हो गई और उसका पूरा घर हीरे मोतियों से चमक रहा था और उसके बालों पर भी हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह अपनी जेठानी के घर काम करने भी नहीं गई। काफ़ी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को बोला कि जाओ चाची को बुला लाओ। उसने सोचा कि कल खाना नहीं दिया तो इसलिए देवरानी नाराज़ हो गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ आपको बुला रही है, घर पर सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बच्चों बहुत दिन तुम्हारे घर का काम किया है मैंने, अब तुम अपनी माँ को मेरे घर का काम करने के लिए भेज दो। फिर बच्चे अपने घर गए और सारी बात अपनी माँ को बताई कि चाची के घर में चारों ओर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो ये सुनकर जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोलने लगी, ये सब कैसे हुआ? तो देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को सुनाई। तो घर लौटकर जेठानी बोली अपने पति से कि आप मुझे डंडे से और पट्टे से मारो। तो उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, तो मैं अब तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वह नहीं मानी और अपनी जिद करने लगी। तो मजबूरन उसके पति ने उसे खूब पीटा मारा। जेठानी खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चीके में रखा और वह सो गई। रात को चौथ विनायक श्री गणेश जी महाराज सपने में आकर बोले
कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिल कूटा खाया था, मैंने तो आपके यहाँ मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, चिक्के में रखा है, खा लो। अब गणेश जी ने कहा, खा लिया है, अब कहाँ निपटूं। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, अब जहाँ मन करे निपट लो। अब गणेश जी बोले, अब इसे कहाँ पूछूं। तो जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो अपने माथे में चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। धन की लालची जेठानी सुबह जल्दी ही यह सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से चमक रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि पूरे घर में गंदगी गंदगी फैली है और बहुत तेज बदबू आ रही थी और उसके माथे पर गंदगी लगी थी। वह बोली, गणेश जी महाराज, ये क्या किया आपने। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और ही फैलती गई। जेठानी के पति को जब पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ और कहा, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी तेरे मन में लालच था, देखे ये तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी और क्षमा मांगने लगी। तो गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लालच में तुमने जो किया है उसका नतीजा ही है यह। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली है। गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा करी है वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना गणेश जी महाराज, और जेठानी को जैसी सजा दी है वैसी किसी को मत देना। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार कहानियों के साथ।